बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए, मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी संसद में खड़े होकर अभी भी बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद चिल्ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब उनसे पूछा गया कि आप बाबर को आक्रमणकारी मानते हो या नहीं, तब उन्होंने कहा कि आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये बात आज़ादी से पहले की है, और आज़ादी से पहले की बात पूछते हो तो गांधी जी के बारे में पूछिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछिए। तो यहाँ पर तो इसका मतलब कि वो चाहते ही नहीं कि बाबर को आक्रमणकारी बताया जाए, जो कि बाबर का नाम लेने से मना कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ संसद में खड़े होकर बाबरी मस्जिद कर रहे हैं। यहाँ पर वो मस्जिद भी तो बोल सकते हैं, खाली मस्जिद, लेकिन बार बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद हमारे दिल में रहेगी, ये बातें कर रहे हैं। जबकि उनको अच्छे से पता है कि किस प्रकार बाबर ने हमारे भारत देश को लूटा है, और लूटा ही नहीं, लूटने के साथ साथ किस प्रकार देश की इज्जत को भी हवा में उछाला है। फिर भी वो बाबरी मस्जिद ही कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि यहाँ के हिंदुओं का सब्र तो देखिए, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू होने के बाद भी यह हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा, और फिर भी यहाँ के हिंदुओं ने कोर्ट के फैसले का इंतजार किया मंदिर बनाने के लिए, जबकि यहाँ पर हिंदू ज्यादा थे। और यह बात भी थी कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था, बल्कि बाबरी मस्जिद होने का वहाँ पर कोई विशेष कारण भी नहीं है। ना तो कुरान में ऐसा कुछ लिखा है कि उनके कुछ भगवान वहाँ पर दिखे हों, या फिर उनके किसी भगवान का वहाँ पर जन्म हुआ हो। फिर भी वो बिना फालतू में ही अपनी बाबरी मस्जिद चिल्ला रहे हैं। तो इस प्रकार के नेता ही जो देश की जनता होती है उसको भड़काते हैं, चाहे वो धर्म की वजह से भड़काते हो या फिर कुछ और रीजन की वजह से भड़काते हो। लेकिन यहाँ पर सभी को ना तो भड़कना चाहिए और ना ही किसी को भड़काना चाहिए। अगर भारत को एकजुट देखना है तो ऐसे नेता पहले तो अपनी स्पीच में ऐसा कुछ कहकर जनता को भड़का देते हैं, और फिर दूसरे स्पीच में कहते हैं कि हम भारत की एकता की बात करते हैं। तो फिर यह कौन सी बात हुई? इसलिए अगर एकता चाहनी है तो सभी धर्मों को भी समान दृष्टि के साथ देखिए, और भारत की जो सभी जनता है उसको भी समान दृष्टि के साथ देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।